अपने जीवन में बहुत खुश हैं, आपके जीवन में उमंग है, आपके जीवन में उत्साह है, परंतु आपके जीवन में किसी व्यक्ति की एंट्री होती है और वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट। तो आपके जीवन के सारे स्पार्क को, आपके जीवन की सारी उमंग को वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति किस तरीके से खत्म कर देते हैं, आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपके जीवन में एज ए लाइफ पार्टनर है तो आपका जीवन जो है एक ग्रहण के तौर पे हो जाता है। आपके जीवन पे वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति ग्रहण का काम करता है और आपका जो जीवन है वो खत्म होने लगता है, ड्रेन होने लगता है। इनिशियल स्टेज में जब भी कोई नार्सिसिस्ट पार्टनर आपके जीवन में आते हैं तो आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज जो उनकी होती है वो लव बॉम्बिंग से होती है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति सबसे पहले आपको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और अपने प्यार में इस तरीके से ट्रैप कर देते हैं कि जब उनको पता चल जाता है कि आप उनके ट्रैप में आ गए हो, उनके प्रेम के वश में आ गए हो, उनके अंडर कंट्रोल आ गए हो, तो दूसरा पॉइंट, फिर वो आपको सोसाइटी से डिटैच करते हैं, फैमिली से डिटैच करते हैं। आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में ऐसा सरकमस्टेंस क्रिएट कर देंगे कि आप दूसरों पे विश्वास न कर पाओ, सिर्फ और सिर्फ आप नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंड रहो। तो इसलिए वो आपको समाज से, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से कट ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण कि आप जीवन भर उन पर डिपेंड रहो। दूसरा पॉइंट, वो आप पर मॉनिटरी डिपेंडेंसी बनाते हैं, जिससे कि आप उनको छोड़ना भी चाहो तो भी आप उनको ना छोड़ पाओ, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक चाल चलते हैं जिसमें कि वो आपके दिमाग में फिट कर देते हैं कि उनके अलावा आपके जीवन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, उनके बिना आपका जीवन संभव नहीं है। इसी तरह से वो एक मॉनिटरी डिपेंडेंसी कर देते हैं आपके लाइफ में, जिससे कि आप उनको नहीं छोड़ पाते हो, आप उनको छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ पाओगे। तीसरा पॉइंट, वो आपको ऑलवेज, हमेशा कंफ्यूजन में डालेंगे। एक समय में वो आपको प्यार का दिखावा करेंगे और दूसरे ही पल वो आपको इतनी ज्यादा नफरत दिखाएंगे कि आपके अंदर वो सूझबूझ जो होती है वो खत्म हो जाती है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। इतना ज्यादा आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे व्यक्ति को कि कैसे कोई व्यक्ति एक ही पल में इतना प्यार दिखाता है और दूसरे ही पल में इतना एक्सटेंस लेवल का नफरत दिखाता है। तो इस तरह से वो आपके दिमाग को कंफ्यूजन की स्टेज में डालते हैं। ऑलवेज योर माइंड विल बी इन कंफ्यूजन, आपका जो माइंड है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। बार बार आपकी मेमोरी में एक सॉफ्टवेयर को फिट कर देते हैं कि देखो, आपका जो जीवन है वो मेरे बगैर संभव नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो। तो आपके अंदर वो ब्लेम डाल देते हैं, हमेशा ब्लेम गेम, विक्टिम गेम प्ले करते हैं, जिससे कि आपको रियलाइज होने लगता है कि हाँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आप उस गलतियों को अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह से वो आपको बार बार, हर समय आपके अंदर ये चीज़ें डालते रहते हैं कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं, आप बहुत गलत करते हो और आप हर चीज़ के लिए कसूरवार हो। तो आपके ऊपर समय समय पर ब्लेम गेम डाला जाता है, आपने आपको विक्टिम दिखाया जाता है और आपको ये दिखाया जाता है कि आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि आप जो है मेंटली फिट नहीं हो। आप मानसिक तौर पे आपकी मेमोरी में डाल दिया जाता है कि आप के अंदर वो काबिलियत नहीं है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, आप चीज़ों को अंडरस्टूड नहीं कर पाते हो। वो आपको बार बार जताते रहेंगे कि देखो, हम अच्छे हैं। आपके सारे नेगेटिव रोल्स को जो है आपके आगे रोज दिखाया जाएगा और अपने पॉजिटिव कैरेक्टर को हमेशा आपके आगे दिखाया जाएगा। अपना उनका जितना भी शेडो साइड्स होता है, जो भी उनके नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, उनको हाइड कर दिया जाता है और जो भी गुड पार्ट होते हैं वो आपके सामने डेली डेली आपको दोहराया जाता है, जिससे कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाए। डेली नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी तारीफ करते हैं, अपनी काबिलियत को आपके आगे जताते हैं, अपने अच्छाइयों को जताते हैं और उसी समय पर वो लोग आपकी बुराइयों को भी वहाँ पे दर्शाते हैं, आपके अंदर की कमियों को बार बार दर्शाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी में वो सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं और धीरे धीरे आपका माइंड सोचने लगता है कि हाँ, मेरे में गलतियाँ हैं, मेरे में कमियाँ हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो सही है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर कोई कमी नहीं है और ये सर्वगुण संपन्न है। तो आपको ऐसा जताया जाता है, धीरे धीरे आपके माइंड को डेली
पर डे के हिसाब से वॉश किया जाता है। और कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें न डाली जाती हों। तो धीरे धीरे जो आपका माइंड होता है, आपके ब्रेन को वॉश किया जाता है और आपका जो माइंड होता है वो वही चीज़ें सोचने लगता है, वही चीज़ें देखता है जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको दिखाता है, जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बताता है। समय समय पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको ये जताते रहते हैं दैट यू आर वर्थलेस, आप तो योग्य नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्थफुल दिखाते हैं कि हम जो है बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर सारी खूबियां हैं, आपके अंदर सारी कमियां हैं, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपके अंदर शक करने की बीमारी है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप चीज़ों को मिसअंडरस्टूड करते हो। आई एम ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग। तो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति की टेक्निक होती है कि वो अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और हमेशा अपनी गलतियां जब आप उनको बताओगे तो वहाँ पर वो उस चीज़ को हाइड कर देते हैं, दबा देते हैं और यह कह के टाल देते हैं कि इट इज़ ऑल्सो योर मिस्टेक। आप चीज़ों को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से आपके अंदर समझ नहीं है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। 7th पॉइंट, आपको हमेशा ये दिखाया जाता है, जताया जाता है दैट आई एम ऑलवेज सपोर्टिव, मैं हमेशा सपोर्टिव हूँ और हमेशा लविंग हूँ, आई एम ऑलवेज केयरिंग, बट यू डोंट अंडरस्टैंड। आप मेरी गलतियों को दिखाते हो, मेरी खूबियों को नहीं जानते हो, तो अपनी खूबियों को बता बता के अपनी वैल्यूज़ को जो है हमेशा आपके आगे दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है दैट आई एम अ वेरी वेल बीइंग, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और आपने मेरी छवि को गलत कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ। तो इस तरह से आपके माइंड को वॉश किया जाता है और आपको अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी आप अपनी सफाई देते हो उससे पहले ही नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके अंदर वो सारी चीज़ें डाल देते हैं, वो सारे पॉइंट्स डाल देते हैं कि आप अपनी सफाई को दे नहीं पाते हो, आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टनेस आ जाती है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। तो ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट व्यक्ति धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी को इस तरीके में परिवर्तन कर देते हैं कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो। जहाँ पर आप गलत हो वहाँ भी आप एक्सेप्ट करोगे, जहाँ पे आप गलत नहीं हो वहाँ भी आप एक्सेप्ट करने लगते हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर गलत है तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको इस तरीके से आपके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है और एक समय बाद आप अपने आप को ब्लेम करते हो, अपनी कमियां निकालते हो, आप अपने आप को सुधारने के लिए बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा आपके ब्रेन के ऊपर टारगेट करते हैं, हमेशा आपके दिमाग के ऊपर टारगेट करते हैं। उनका पहला मकसद होता है आपको यह दिखाना कि आप दिमागी तौर पे सही नहीं हो, आपका दिमाग सही नहीं है। क्योंकि अगर एम्पैथ लोग जो होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, जब वो अपने माइंड पर डाउट करने लगते हैं तो उनको फिर लगने लगता है कि हाँ हमारी गलतियां हैं, और वहीं पर फिर वो नार्सिसिस्ट की सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और अपने अंदर जितनी भी उनकी खूबियां होती हैं उसको दबा देते हैं। वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं वो सारी खूबियां, और उनकी जो कमियां नहीं होती हैं, जो नार्सिसिस्ट की कमियां होती हैं, वो दिन प्रतिदिन आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि आप अपने जीवन का बोझ तो आप लेते ही हो, लेकिन आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के जीवन का बोझ भी अपने कंधों पर लेकर चल रहे होते हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की जितनी कमियां होती हैं, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं और जो भी उसके अंदर की गंदगी होती है, शैडो साइड्स होती है, वो सारी चीज़ें आपके जहन में एक बोझ बन जाती है और आप उस बोझ को लेके भी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हो। इसी वजह से फिर आप ड्रेन हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर नहीं होती है जिससे कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सको, क्योंकि आप उलझे होते हो, आप हमेशा कंफ्यूजन में होते हो, आपके जहन में बहुत सारा बोझ होता है, नार्सिसिस्ट के शब्दों का बोझ होता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो आपको लव बॉम्बिंग करते हैं वो भी एक बर्डन है, क्योंकि उनका मकसद रियलिटी में प्यार देना नहीं होता है, वो आपको ओवर बर्डन कर रहे होते हैं अपने प्यार से। और जब वो प्यार देते हैं उसके बाद जब वो नफरत करते हैं तो आपको इस तरीके से बर्डन डाला जाता है, आपके माइंड पर बार बार चोट करी जाती है, जिससे कि आप एक पागलपन की स्टेज में आ जाओ, आप चीज़ों को समझ ही ना पाओ।
एक समय में आपको महसूस होने लगेगा कि शायद मैं पागल हूँ या मेरे अंदर कमियां हैं, तो आपको अपना स्तर जो है वो मेंटल लगने लगेगा। आपको एक मेंटल पीस की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर, जो आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी उस मेंटल पीस में नहीं रहने देते हैं। ऑलवेज दे डिस्टर्ब योर पीस। जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपको हमेशा आप मेंटल डिस्टर्बेंस में रहेंगे। आपका मस्तिष्क जो है, आपका माइंड हमेशा परेशान रहेगा, बहुत सारी सोच विचारों से घिरा रहेगा। आप फ्री नहीं हो पाते हो चीज़ों से, आप जीवन को इजीली नहीं जी पाते हो, आपको भारीपन बहुत महसूस होता है, लाइफ एक बोझ बनने लगती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब भी आपके जीवन में आते हैं या आपके जीवन में होते हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जितने भी शौक हैं, जितनी एक उत्साह थी जीवन के प्रति जीने की, उमंगे थी लाइफ में, वो सारी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि आप उस बोझ को लेकर चल रहे होते हो। जो नार्सिसिस्ट की शैडो साइड्स का जो बोझ होता है, वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके ऊपर डाल देते हैं और अपने जीवन को बहुत इजीली वो निर्वाह करते हैं। आपके ऊपर वो सारा बर्डन डाल के, सारी चीज़ों का बोझ डाल के, परिवार का, रिश्तेदारों का, हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया जाता है और गलती हमेशा नार्सिसिस्ट व्यक्ति की होती है। और इस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति का आपके जीवन में होना आपके जीवन को टोटली ड्रेन कर देता है, खोखला कर देता है। आप मेंटल स्तर से जूझने लगते हो, आपका मेंटल स्तर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है, आपके बैलेंस खराब हो जाता है लाइफ में, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हो, आपका बैलेंस डगमगा जाता है, समझ नहीं पाते हो। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है कि वो एक अच्छे व्यक्ति को पागल बना देते हैं। इस तरह से पागल बना देते हैं कि पागल व्यक्ति की भी एक रियलिटी होती है कि वो पागल है, लेकिन आपका स्तर इस तरीके का हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपकी रियलिटी क्या है और आप उस व्यक्ति की फेक आइडेंटिटी को जीने लगते हो। जो खुद ही फेक होते हैं वो आपको भी फेक बना देते हैं और आपके माइंड के ऊपर वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। वो सारी जो नार्सिसिस्ट आपके दिमाग में डालते रहते हैं, धीरे 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 आपके माइंड को वॉश करके वैसा ही बना दिया जाता है। तो एक समय बाद आप देखोगे कि आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जी रहे होते हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको जैसा जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा जैसे वो खुद होते हैं, वैसा वैसा वो आपको बना देते हैं। तो कभी भी आप देखना कि आपको अपने अंदर की क्वालिटीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो और आपको इस चीज का एक जस्टिफाई करना है अपने आप से कि आप जैसे भी हो अच्छे हो। यू आर फिट फॉर योर सेल्फ। तो आपको दूसरे के लिए परिवर्तन होने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप दूसरे के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस फॉर योर सेल्फ। तो उस समय पर आप अपने लिए इनजस्टिस कर रहे होते हो, बिकॉज इट इज योर लाइफ। ये आपका जीवन होता है, तो आपको अपने जीवन के साथ जस्टिफाई करना चाहिए और आप जैसे हो, जिस हालत में हो, जिस तरीके के हो, जिस रूप रंग में हो, जिस स्वभाव में हो, आपको वो एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि आपके लिए आप सही हो, बिल्कुल सही हो। तो दूसरे के लिए बदलना अपने आप को टोटली आपको ड्रेन कर देता है। जब आप दूसरे को खुश करने के चक्कर में दूसरे की खुशियों को आगे रखकर अपने को पीछे कर देते हैं, तो भी आप अपने आप को ड्रेन कर देते हैं। अपने आप के साथ आप जस्टिफाई नहीं हो पाते हो, जस्टिस नहीं करते हो। इसी वजह से फिर आपका जो जीवन है वो धीरे धीरे घटने लगता है और आपकी जो एनर्जी लेवल होती है वो डाउन होने लगती है और आपकी रियलिटी फेक रियलिटी में बदल जाती है। आपकी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है वो हाइड हो जाती है, बहुत सारे बोझ तले दब जाती है, नार्सिसिस्ट के बोझ तले, समाज के बोझ तले, फ्लाइंग मंकीज के बोझ तले। तो इस तरह से आपका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और वही जीवन जिसकी शुरुआत आपने एक स्पार्क के साथ करी थी, उमंग के साथ करी थी, आप देखोगे कि जीवन के एक काल में आपको वो सारी उमंग, सारे उत्साह कहीं छुप गई होती हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने जीवन में कभी सपने देखे थे, कुछ ड्रीम्स थे, कुछ आपके जीवन में उमंगे थी कुछ करने की, वो सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ छिप गई होती हैं, हिडन हो जाती हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी को फिर आप कैरी करने लगते हो और उसी का रूप रंग आप बदल ले लेते हो। आपके अंदर वो सारी
कमियां आ जाती हैं जो उसके अंदर की होती हैं। आपका स्वभाव चेंज हो जाता है, आप गुस्से में हो जाते हो, आपके अंदर एक मेंटल डिस्टरबेंस आ जाती है, आप बात बात पे भड़कने लगते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हो, अपने आप को ही स्पॉइल कर देते हो। तो इस वजह से आपको यह जानना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपके जीवन में और लाइफ पार्टनर हैं, और आपको अगर इनिशियल स्टेज में भी पता चल जाए या फिर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको पता चले, आपको जब भी पता चले नार्सिसिस्ट व्यक्ति का, ट्राई टू क्रिएट डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, या फिर आपको ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच कर लेना बहुत जरूरी है, वरना आपका जीवन एक खोखला जीवन बन जाता है और आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहता, धीरे धीरे आप खत्म हो जाते हो। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन के उत्साह और उमंग को तो खत्म कर ही देते हैं, मिटा देते हैं, लेकिन वो आपके जीवन पर भी एक बहुत बड़ा गहरा संकट है। तो इस तरह आपको जानना जरूरी है, व्यक्ति की पहचान करनी जरूरी है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो खास तौर पर आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होते हैं और आपके जीवन को धीरे 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 खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं। तो समय रहते ही जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, जानकारी जरूरी है। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं रहता है तो आप यह सोचकर अपने जीवन को निर्वाह कर लेते हो, टाल लेते हो कि शायद मेरी ही किस्मत ऐसी है। तो हर जगह पर अपनी डेस्टिनी को आगे करना भी सही नहीं होता है। कुछ भाग्य हम अपने हाथों से बनाते हैं और कुछ भाग्य को हम ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट को बढ़ावा दे के हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, यह कह के कि शायद ये मेरी डेस्टिनी में लिखा है। लेकिन अपने जीवन के लिए हमें हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे हमारी डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो। लेकिन ये जीवन अभी हमारे हाथ में होता है, तो हमें हमेशा अपने लाइफ को सेव करके चलना चाहिए।